चमकेलू शीशा जैसन टिके ना नजरिया जान सचहू में बनी रे गईलू आँखी के पुतरिया जान। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर संजू कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यंग माइंड्स अकेडमी में। तो साथियों, पहली बार अगर इस YouTube चैनल पे आप आए हैं तो आपसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त कि इस फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए कहने का सेंस होता है बउआ कि अगर आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, हो सकता है वहाँ पर अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे थे, हो सकता है की पॉइंट था, अगर आप वहाँ पे स्किप कर दिए की पॉइंट नहीं समझे, उसी से रिलेटेड अगर आगे बात चलेगा पूरा लेक्चर में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि बिना स्किप किए, नहीं तो स्किप कीजिएगा तो हमें क्या जाएगा, स्किप करके ही देखिए, लेकिन स्किप कीजिएगा तो यही दिक्कत आएगा कि हो सकता है वहाँ पे हम कुछ आपको को रिलेटेड बात बता रहे हैं कि यहाँ से मतलब कुछ रिलेशन है, वहाँ पे तो आप वीडियो को स्किप कर दिए तो नहीं समझ पाइएगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम बउआ इतना प्रॉमिस करते हैं, आज नहीं हमेशा आपसे एक ही प्रॉमिस करते हैं कि जो बात यहाँ पे हम बताएंगे एकदम 100% आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार इस भाई पे बिलीव कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिए थे, इसमें 3-4 चैप्टर का मतलब बहुत अच्छे बेहतरीन अंदाज से खत्म कर दिए थे। क्लास 10 के लिए मैथ में स्टार्ट है, क्लास 10 के लिए फिजिक्स स्पेशल स्टार्ट है, क्लास 10 के लिए स्पेशल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिर केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। बस आपसे हम एक ही गुजारिश करेंगे मेरे दोस्त, एक ही बात का कि बस भाई को एक बार सपोर्ट कीजिए, बिलीव कीजिए। तो चलिए साथियों, बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कंप्लीट रूप से एक ही वीडियो में उसे कंप्लीट रूप से खत्म करके आपको इतना बेहतरीन अंदाज में समझाया होगा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में समझ में आ गया होगा। क्या है, एकदम इतना धीरे धीरे बताए थे, ज्यादा बहुत बड़ा चैप्टर था नहीं, एक ही वीडियो में से कंप्लीट रूप से खत्म कर देते। उससे पहले एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग को कंप्लीट रूप से खत्म किया जाता। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। कुछ देखेंगे होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसे हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में मतलब इंग्लिश मीडियम में बैच नहीं चल रहा है। कार, शक्ति और ऊर्जा। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, हम इतना धीरे धीरे इसलिए बताते हैं बउआ कि एक बार में आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, यही चलते एकदम धीरे धीरे बताते हैं। जब चैप्टर का नाम है बउआ, हम बार बार आपको कहते हैं कहीं से आंधी लिया के ना बहा देंगे कि आपको एक बैग हवा लगा जोर से कह ली कि जा, अब तो समझे मैंने आया कि आप क्या कह दिए। इस चलते जितना हवा बहाएं एकदम यही सामने बहाएं, एकदम जो बात बताएंगे यहीं से बताएंगे, सब बात को एक दूसरे से कोरिलेट करके बताएंगे कि आपको एकदम बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा। तो चलिए हम हवा लगाएं, आप खुद से हवा मत लगेगा ना, तो हवा लगेगा ना, यानी आप जब आपको हवा लग जाएगा तो आप मेहरा जाइएगा। हम एक बार मेहरा गला के बाद समझ रहे हैं ना, एक बार मेहरा गए तो फिर ये चलते हवा मत लगे, थोड़ा बच के रहिए, तो हवा लग जाएगा तो मेहरा जाइएगा। मेहराए चीज के वैल्यू बहुत कम रहता है, ये चलते बच के रहिए। चैप्टर का नाम है होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। चैप्टर का नाम है कार, शक्ति और ऊर्जा। चैप्टर का नाम है कार, शक्ति और ऊर्जा। तो चैप्टर को आगाज करने से पहले सबसे पहले एक नाम में एक शब्द आ रहा है कार। तो क्या है, हम सबसे पहले यही समझ ले कि कार्य होता क्या है, कार्य होता क्या है। देखिए कार रियल लाइफ का है कि मतलब जो हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें और यहाँ बोर्ड पे टॉपिक से बहुत अंतर है। कार्य जो है यानी जिस इंग्लिश में हम वर्क कहते हैं, रियल लाइफ में और यहाँ पे बहुत अंतर है बउआ, बहुत अंतर है। क्या अंतर है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जाता है कि कार्य हम लोग यानी बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य को इंग्लिश लिखते हैं। बस यही पे कार्य खत्म हो गया, लेकिन रियल लाइफ में कार्य यहाँ पे खत्म नहीं होगा। गौर से समझिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में कार्य को कहा जाता है कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल। सबसे पहले समझिए कि बल और विस्थापन के गुणनफल कहे के मतलब कि बल लगाए हम, कुछ बल लगा के कुछ वस्तु को डिस्प्लेसमेंट कर दिए यानी विस्थापित कर दिए। कहे के मतलब यहाँ पे कुछ वस्तु रखा गया था,
ये इतना बड़ा जब यहाँ पे वस्तु रखा गया था बउआ, ये मान लेते हैं कि बड़ा सा वो गेंदा था। ये गेंदा जब रखा था तो हम इधर से आए और धक्का देना स्टार्ट किए। क्या कर दिए, इधर से इसको हम पुश करना स्टार्ट कर दिए, धक्का देना स्टार्ट कर दिए। एक बार टेले 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 यहाँ तक पहुँचा दिए। कहाँ तक पहुँचा दिए, यहाँ तक पहुँचा दिए। कहाँ तक पहुँचा दिए, यहाँ तक पहुँचा दिए। यानी यहाँ से यहाँ तक एक हम कुछ कर दिए, विस्थापित कर दिए। कुछ कर दिए हुआ, कहिएगा कि सर विस्थापित कर दिए। क्या कर दिए हुआ, विस्थापित कर दिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ से यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेसमेंट कर दिए, यानी डिस्प्लेसमेंट कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु को डिस्प्लेसमेंट कर दिए, यानी विस्थापित कर दिए। किसके द्वारा, तो कहिएगा कि भैया जी इधर से हम फोर्स लगाए थे। कौन लगाए थे, फोर्स लगाए थे। फोर्स कहने का सेंस हुआ कि इधर से हम बल लगाए थे। गौर से समझेंगे मेरे दोस्त, कुछ आने बड़का ना बहाए है। यही तो आदत है, एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट को हिला देंगे। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट ही नहीं, देखिए अगर गौर से आप मेरी बात को सुन के आप खुद रिप्लाई कीजिएगा। मेरे बात से आप में आके एकदम नजर हाँ सर आप जो कह रहे हैं वही सही है ना, हम कहेंगे आपसे, हम बोलेंगे, बताएंगे, आप खुद विचार कीजिएगा थोड़ा बढ़िया इंसान की तरह, बहुत बढ़िया समझदार बच्चे की तरह, कि हम जो कह रहे हैं रियल लाइफ में वही इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। खुद से सोच के बताइएगा। हमारा कहे का मतलब ये ना है कि हम कहें कि सर ऐसा होता है तो कि हाँ सर होता है, एक जरूरत नहीं है। हम बताते हैं, आप खुद सोच के बताइए। आप मैथ में बेहतर है, हम मानते ही बात है कि आप मैथ में बेहतर है। आप मैथ में बेहतर कब है, आप बढ़िया से एकदम जोड़ जानते होंगे, एकदम बढ़िया से घटाव जानते होंगे, बढ़िया से गुना जानते होंगे, बढ़िया से भागा जानते होंगे, बढ़िया से एलसीएम जानते होंगे, बढ़िया से एचसीएफ जानते होंगे, बढ़िया से दशमलव वाला थोड़ा मतलब कैलकुलेशन जानते होंगे। क्या जानते होंगे, दशमलव वाला कैलकुलेशन जानते होंगे। जानते हो कि जोड़ को जब बॉर्डर की साइड करते हैं तो क्या होता है, घटाव को बॉर्डर की साइड डिसाइड करते हैं तो क्या होता है, मतलब भागा को बॉर्डर की साइड करते हैं तो क्या होता है, गुना को बॉर्डर की साइड करते हैं तो क्या होता है। आप इस सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। आप बताइए, आप 10वां में आके मैथ पढ़ा रहे हैं, 10वां में मैथ पढ़ रहे हैं, का एकर यूज ना है। अगर आप गुना भुला जाइए, गुना बनाएगा तो 10वां का मैथ बना लीजिएगा, तो एक ना सुनना पड़ेगा। भागा भुला जाएगा तो आपसे 10वां का मैथ बनेगा ना बनेगा। एलसीएम भुला जाएगा तो आपका 10वां का छोड़िए कोई मैथ बनेगा, तो एक ना बनेगा। काहे ना बनेगा हुआ का मेन रीजन का है, आप छोटा छोटा एकदम कैलकुलेशन भुला गए हैं। आज छोटा छोटा कैलकुलेशन ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर देता है। मैथ के लिए नहीं करें, कुछ जिंदगी में कुछ भी हम करें कि छोटा छोटा बात जो है ना हुआ एकदम बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट को डगडगा देता है, जिसको कहते हैं ना हिला देता है, एकदम भूकंप लिया देता है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, जिससे बिल्डिंग इतना बड़ा बनता है, मतलब 5 तल्ला 6 तल्ला 10 तल्ला जितना बड़ा बने, लेकिन वो काम देखिएगा कि एक स्टेप, हम तो थोड़े सिविल इंजीनियर, सीढ़ी के बारे में ज़्यादा आइडिया कर देखिए, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, एको को हम स्टेप कहते हैं। कुछ कहते हैं, स्टेप कहते हैं। हमसे पढ़िएगा तो बिल्डिंग का नॉलेज ज़्यादा दे देंगे। तो देखिए एक एक स्टेप बढ़ बढ़ के उतना बड़ा बिल्डिंग पर चल जाते हैं, और एक स्टेप का ऊंचाई मात्र 6 इंच होता है। कितना होता है बउआ, 6 इंच, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8। चलिए बिल्डिंग से रिलेटेड है, स्टेप से मतलब सीढ़ी से रिलेटेड आप एक कॉन्सेप्ट जानेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इंच का स्टेप आप बना सकते हैं, जिसको कहते हैं राइज। राइज क्या कहते हैं, राइज। ऐसे आज जो पैरवा रखते हैं कहते हैं ट्रेड। क्या कहते हैं बउआ, ट्रेड। जिससे कि ये सीढ़ी बनाए, हम लोग सीढ़ी बनाए तो ये कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, ये जब ऊंचाई होगा एक कहते हैं हम लोग राइज। कुछ कहते हैं, राइज कहते हैं। राइज मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग कितना रख सकते हैं, 8 इंच। इसको कहते हैं यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस हुआ, इसको कहते हैं हम लोग ट्रेड। कुछ कहते हैं हुआ, ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड 12 इंच का होना चाहिए, यानी 1 फीट का होना चाहिए, मिनिमम 10 इंच का होना चाहिए कि पैर आराम से उस पर रख सके। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का कुछ पेपर पढ़ाने के लिए नहीं बताते, बस इतना आपको बताना चाहते हैं कि बताइए उतना बड़ा बिल्डिंग रहता है, 50 तल्ला का हो, 10 तल्ला का हो, 20 तल्ला का हो, 5 तल्ला का हो, लेकिन 6-6 इंच के एक स्टेप उतना बड़ा इमारत पर चढ़ा देता है कि नहीं चढ़ा देता है, तो वही कि हाँ सब चढ़ा देता है। आप हमको थोड़ा सोच के बताइए कि अगर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कहीं कहीं ढीला रह जाएगा, कहीं कहीं कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझने के मतलब कैसे उम्मीद रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझना एकदम बिल्कुल नेसेसरी है। बस वैसे ही कहते हैं कि बहुत बड़ा फिजिक्स है, मानते हैं कि फिजिक्स बड़ा है, लेकिन ओकरा में जब छोटा छोटा स्टेप करके पढ़िएगा ना, फिजिक्स एकदम इजी लगेगा बउआ। हम कहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए ना,
फिजिक्स फिजिक्स छोड़िए, जो पेपर यहाँ पे पढ़ाएंगे क्यों कैसे का रिप्लाई तुम खुद ऐसे दे देते हैं, क्यों और कैसे का रिप्लाई पूछने की कोई जरूरत होता ही नहीं है। बस अब यहाँ पे यही क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे हम कहना चाहते हैं मेरे दोस्त आपको कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं गाड़ी ही है, ये गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पे था, हम टेल के धकेल के यहाँ तक पहुँचा दिए। तो यहाँ से मतलब ये पॉइंट मान लो पूछो कि हम ये पॉइंट कही थी कि हम रख ले ए पॉइंट पर, ए पॉइंट कहे का मतलब घर है, और घरे से टेल के जब हम द्वार तक कर देली यानी बाहर तक कर देली, कहाँ तक कर देली, बाहर तक कर देली, घरे से बाहर तक कर देली, तो यहाँ से गाड़ी पहुँचावे में हमरा कुछ ना कुछ बल लगल, अब बल लगेली देखा हम डिस्प्लेस कर दिली यानी विस्थापित कर दिली, तबे हम कार्य करी फिजिक्स के लैंग्वेज में। लेकिन बताइए घरे अगर हम गाड़ी टेलली भर ली सा और न टेले तो मतलब कोई काम नहीं किए, हाँ सर थक तो गए, तो थक गए तो काम किए, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में कोई काम नहीं किए आप, यानी आप जब तक काम नहीं किए तब तक ही वस्तु वस्तु को आप डिस्प्लेस नहीं कर दिए, विस्थापित नहीं कर दिए। कहे मतलब यहाँ पे दीवार लगा हुआ है, इस दीवार को हम ऐसे भर के धक्का दिए, धक्का एकदम जोर से दिए, दीवार को तो नहीं तोड़ पाएंगे, दीवार को तोड़ नहीं पाएंगे, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में आप कार्य नहीं किए हैं। लेकिन बताइए रियल लाइफ में हम कार्य किए कि नहीं किए, थक गए, धक्का दिए तो थक न गए। तो बस रियल लाइफ में फिजिक्स के लैंग्वेज में कार्य में यही अंतर है। कार्य फिजिक्स की लैंग्वेज कहता है कि अगर आप वस्तु को मतलब जो करना चाह रहे थे वो कर दिए, सफल हो गए, तभी कार्य किए हैं, अगर सफल नहीं हुए हैं तो कार्य बउआ नहीं किए हैं। एकदम नो बॉल का इशारा, ग्राउंड फील्ड अंपायर यहाँ पे नो बॉल का इशारा देते हैं कि अगर आप कार्य को जो कर रहे थे कर दिए, सफल हुआ है, अगर उसमें आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो कार्य किए हैं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं यानी डिस्प्लेसमेंट उसे नहीं दे पाए, विस्थापित नहीं कर पाए, यानी उसे आप कार्य नहीं किए, यानी कार्य नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे मेरे दोस्त आपको कि ये तो आपको एक लैंग्वेज के रूप में समझा दिए। अगर इसका आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो आराम से यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन लिख लीजिए। देखिए हम कहते हैं कि फिजिक्स ऐसा पढ़िए कि घरे कुछ याद करके जो होते हैं सब बस क्लास में ही याद कर लीजिए। देखिए अगर कोई पूछे कि कार्य क्या होता है तो अभी आपको बताया, जैसे इंग्लिश में हम लोग कुछ कहते हैं बउआ वर्क कहते हैं, तो जनरल लाइफ में और यहाँ पे बड़ी अंतर है। देखिए बल और विस्थापन कुछ बउआ, तो कहिए कि बल और विस्थापन और बल आपको बड़ी अच्छा से पीछे पढ़ा है। बस एक वीडियो को आप देखते हुए आगे तक यहाँ तक आएंगे, एकदम कह रहे हैं ना कि जो बात आपको हम बताएंगे एकदम कंप्लीट रूप से समझ में आएंगे, कुछ यहाँ पर तेज आगे ना पाएंगे। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। बताइए यहाँ तक आपको दिक्कत कुछ ज्यादा तेज आंधी बहा दिए तो कहिए कि नो सर एकदम नॉर्मल समझ में आ गया। यानी लैंग्वेज के तौर पे कहा जाए कि बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, आप अदिश गुणनफल बताइए कि आराम से समझ रहे हैं कि ना समझ रहे हैं। आपको सदिश चैप्टर में बताए थे ना कि अदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल में दोनों के बीच में डॉट आता है। यहाँ तक आप एकदम बारीकी से समझिए। हम कह रहे हैं कि फार्मूला के तौर पर आप याद कर लीजिए कि W बराबर होता है Fs cos थीटा, F यानी फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, आराम से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा के साथ आएगा। गौर से समझिए मेरे दोस्त, F बराबर W बराबर Fs cos थीटा। तो आप हमरा थोड़ा देख के बताइए एकदम गौर से कि कार्य जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहिए कि हाँ सर cos थीटा पे W डिपेंड कर रहा है, यानी कार्य cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यानी हम थीटा का मान 0 रखेंगे तो कार्य मैक्सिमम होगा, और थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे तो कार्य होगा ही नहीं। कैसे देखिए हम यहाँ पे कह रहे हैं मेरे दोस्त कि cos थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है। आप इस बात से सहमत है तो कहिए कि हाँ सर सहमत है। यानी cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैल्यू मतलब वेरी करता है, तो इसी के बीच में कहीं 0 आएगा, कहिएगा कि हाँ सर 0 आएगा। तो जब बताइए
कि हम यहाँ से कह रहे हैं कि W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। गौर से समझिए मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई हम तेज आंधी नहीं बहाएंगे। W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है, तो हम कह रहे हैं कि थीटा का वैल्यू आप जब 0 डिग्री रखिएगा तो यहाँ से होगा W बराबर एफ एस कॉस 0। आप बताइए मेरे दोस्त कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है? तो आप यहाँ पे बोल रहे होंगे कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी f इंटू एस। यहाँ पे W का मान कितना हो गया fs, यानी जितना बल लगाएंगे जितना दूर पे स्थापित करेंगे वही हमारा कार्य होगा। अगर हम कहते होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी बल जो हम लगा रहे हैं वो 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, तो क्या होगा? तो कहिए कि W बराबर सर जी हम जानते हैं fs cos थीटा होता है। हाँ कहेंगे कि हाँ होगा, ठीक कह रहा है, W बराबर fs cos थीटा होता है। f इंटू एस cos 90 को यहाँ हम लिख दीजिए cos 90। आप खुद से बताइए कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? तो आप कहिए कि सर cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी W बराबर यहाँ से हो गया 0। आप सोच के बताइए यहाँ पे कि हम कार्य तो किए रियल लाइफ में, यहाँ पे बोर्ड पे नहीं है, आप बताइए रियल लाइफ में हम 90 डिग्री पर करें, 100 डिग्री पर करें, 95 डिग्री पर करें, 70 डिग्री पर करें, डिग्री से हमको रियल लाइफ में कुछ अंतर पड़ रहा है। हम मान लेते हैं कि ऊपर यहाँ पे बांस लगा के थमे हुए हैं, तो ऐसे थमूं या सीधे सीधे थमूं या पैर पर नीचे मैं थमूं, कार्य करते हैं कि ना करते हैं? तो कहिए कि हाँ सर रियल लाइफ में करते हैं। लेकिन फिजिक्स कहता है कि अगर कार्य आप 90 डिग्री पर कर रहे हैं एकदम सोझे सोझे, तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि आज के बाद कार्य से रिलेटेड जितना भी आप क्वेश्चन देखिएगा एकदम आराम से बना लीजिएगा। यहाँ तक आप चाहते हैं जो नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, और जो मतलब छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, बस ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए तो इसे हम थोड़ा पे इसे हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। मेरे दोस्त कहते हैं कि बस आराम से आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, इतना धीरे धीरे हम इसीलिए पढ़ाते हैं। देखिए वो हम कहें कि cos का वैल्यू जो है 0 -1 से 1 के बीच में डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो जब माइनस इसमें आता है यानी cos का मान माइनस हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्य निगेटिव हो सकता है। क्या है? हम जानते हैं कि cos 180 का वैल्यू कितना होता है? cos 180 का वैल्यू होता है होगा -1 होता है। एक यहाँ से cos 180 का वैल्यू -1 होता है। तो जब 180 होगा तो कार्य यहाँ पे कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी कार्य निगेटिव भी हो सकता है, कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब हुआ? जब -1 छोड़ के बाद कुछ होएगा तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव छोड़ के। गौर से समझिए दोस्तों, अब कुछ हम ज्यादा बताने की आपकी जरूरत नहीं है, जो बताया वो समझिए। हम कह रहे हैं कि cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, यानी -1 कहे का मतलब निगेटिव, लेकिन स्पष्ट है कि कार्य निगेटिव कभी हो सकता है, कार्य पॉजिटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो जब हम 90 डिग्री पर करेंगे तो कार्य मतलब नहीं भी हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है। कि आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, क्या पूछेगा मेरे दोस्त? कि कार्य हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों। तो आप बताइए कार्य पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो कहिए हाँ सर कार्य पॉजिटिव हो सकता है। कार्य ना, कार्य मतलब 4 चक्का 4 व्हीलर के बारे में ना, कार्य वर्क। तो कार्य बताइए निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ तक कि 0 भी हो सकता है, यानी कार्य आप नहीं भी कर सकते हैं। अगर वही तक है कि 90 डिग्री पर कोई बांस लगा के छत के एकदम जिससे सेंटिंग हो रहा है छत घर ढकाने के लिए, अब बांस लगा के एकदम सोचे 90 डिग्री पर अड़ले हो, लेकिन कोई काम नहीं। और उसी का उदाहरण होता है बउआ कि जब रेलवे स्टेशन पे जो कुल्ली होता है, कुल्ली वो माथा पर जब सामान लेके 90 डिग्री पर सीढ़ी पर चढ़ता है, तो रियल लाइफ में बेचारा तो थक गया कि नहीं थक गया, लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज में कहता है कि कोई काम नहीं किया, वो 90 डिग्री पर काम कर रहा था। हम कहते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो यहीं से पूछता है कि जब रेलवे स्टेशन पर कुल्ली अपने सामान माथा पर लेके मतलब चलता है तो कितना काम किया? तो वहाँ पे कोई काम नहीं किया, लेकिन उसको मजबूरी ना दीजिएगा कि आप कोई काम नहीं किया। फिजिक्स के हिसाब से देखो 90 का वैल्यू 0, कहानी खत्म, कोई पैसा ना, वो जो धर लेते हो पकड़ लेते हो पैसे में। फिजिक्स लैंग्वेज हटा हुआ या पैसा था फिजिक्स के लैंग्वेज से कहा ना कि कार जो है रियल लाइफ में और फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि समझ में आपको आ गया होगा। कार्य निगेटिव हो सकता है, कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, कार्य 0 भी हो सकता है। आप गौर से बताइए कि एक सिचुएशन ये हुआ है cos थीटा के साथ, एक सिचुएशन ये हो सकता है
कि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए, तो ये कि हाँ सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो कार्य जीरो हो जाए। जैसे हम आपको पीछे भी बताएं कि मान लेते हैं कोई एक वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ का एक मतलब वो गोला रास्ता है, हम यहाँ से किसी वस्तु को ढकेलना स्टार्ट किए और ढकेलते धकेलते 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 ऐसे 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 फिर जाके एग्जाम छोड़ दिए, तो बताइए अगर हम डिस्प्लेसमेंट कितना किए, विस्थापित कितना किए, तो कहिए कि सर पीछे पढ़े हैं कि अगर सुबह घर से निकलिएगा और शाम को पुनः घर पे आ जाइएगा, मतलब सुबह एकदम नॉर्मल क्वेश्चन देता है, सिर्फ चेक करता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट आता है कि नहीं आता है। कहता है क्वेश्चन कि राम सुबह 6 बजे अपने घर से निकलता है, दिन भर कहीं मतलब जाता है कहीं भी जाए, शाम को पुनः वो अपने घर पे 8 बजे 10 बजे 12 बजे आ जाता है। यहाँ पे टाइम का कोई मैंने नहीं, समझिए आपको चक्रिया रहा है, आप चक्रिए मत। कहता है कि राम जो है घर पर रात के 6 बजे आता है, 8 बजे आता है सीधे ठूस के यानी खा के उलहड़ जाता है यानी सुत जाता है। लेकिन वो आपको समझिए कि आपको भी उलहड़ा रहा है, आपको भी सुता रहा है, लेकिन आपको सुतना नहीं है, गलत बात बता रहा है आपको, उससे कोई रिलेशन नहीं। आपसे मेन पूछना चाहता है कि बताइए यहाँ पर विस्थापन कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जब कोई वस्तु जहां से चलना स्टार्ट हुआ और वहीं पे पुनः आ गया, तो वहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है बउआ वो जीरो होता है, यानी विस्थापन कितना होता है, जीरो होता है। तो आप खुद बताइए कि राम सुबह घर से गया था, अब पुनः राम घरे आ गया, तो का डिस्प्लेसमेंट, तो कहिए कि सब का डिस्प्लेसमेंट जीरो, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, देखिए इसके बारे में चर्चा कर ली कि कैसे मतलब थीटा के साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे बताइए कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो कार्य जीरो होगा कि नहीं होगा, तो कहिए कि हाँ। तो देखिए विस्थापन के साथ क्या रिलेशन है, विस्थापन के साथ क्या रिलेशन है, गौर से समझिए। पहला, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर कार्य कितना होगा, तो कहिए कि वृत्तीय पथ पर सरकार जीरो होगा। दूसरा, लौट के अगर आ जाए तो लौट कर आ जाए, एकदम लोकल लैंग्वेज, एकदम किताबी ज्ञान न होगा, एकदम लोकल लैंग्वेज, लौट कर आ जाए तो कहिए कि सर कार्य जीरो होगा। तो यहाँ तक आप समझ में आपको आ गया होगा, हम इस बात का उम्मीद करते हैं कि कार्य नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, वृत्तीय पथ का कार्य कितना होगा, लौट कर आ जाए घर पे तो कितना कार्य होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से बता देते हैं। 180 डिग्री पर कार्य नेगेटिव होगा, 180 के बाद कुछ रहे तो कार्य पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री पर काम कीजिएगा, जिस आपको बताया कि रेलवे स्टेशन पर जो कुली काम करता है वहां पे जीरो होगा। वृत्तीय पथ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, कि हम आपको बताया कि कहीं से कोई चलना स्टार्ट किया वहीं पे पुनः पहुंच गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, विस्थापन जीरो होता है, इसलिए इसका कार्य जीरो होगा। लौट कर घर आ जाए, यानी सुबह राम गया था, शाम को वापस चला आया, आगे सुता था, तो आपको भी सुताने की कोशिश किया था लेकिन आप नहीं सो पाए, इसका मतलब आप आंसर दे दिए, यहाँ पे कार्य जीरो होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक नोट पॉइंट देख के लिख लीजिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, घर्षण जो होता है, घर्षण जो होता है, घर्षण यानी लैंग्वेज के तौर पे लिखना चाहे, घर्षण निगेटिव काम करता है, घर्षण निगेटिव काम करता है, निगेटिव काम करता है, कहे मतलब घर्षण का एक मतलब देखिए, इस सरफेस है, इस सरफेस है, इस सरफेस को हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, तो हम आगे की ओर चल रहे हैं, लेकिन जो घर्षण है वो उल्टा दिशा में कार्य करता है, यानी घर्षण जो हमेशा उल्टा दिशा में लगता है। लैंग्वेज के तौर पर क्या लिखे, घर्षण हमेशा उल्टा दिशा में लगता है। क्या लिखे मेरे दोस्त, घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है, कार्य करता है। विपरीत घर्षण उसी को कहते हैं, जैसे कि हम लोग अगर घर्षण धरती पर न रहे तो चलना संभव नहीं है, इसीलिए बर्फ पे लोग नहीं चल पाते हैं। काहे नहीं चल पाते हैं, वो घर्षण की कमी होता है। तो घर्षण जरूरी है, लेकिन हम लोग आगे की ओर गति करते हैं तो घर्षण हम लोग को बीच मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर करता है, तभी ना हम लोग पैर को स्थिर करके आगे बढ़ते हैं तो बढ़ पाते हैं। अगर घर्षण ना रहेगा तो हम लोग जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पैर स्लिप कर जाएगा और हम लोग गिर जाएंगे। तो घर्षण भी रहना जरूरी है, लेकिन घर्षण क्या करता है कि हम लोग पश्चिम की ओर जा रहा है तो घर्षण पूरब की ओर लगेगा, अगर हम उत्तर साइड जा रहे हैं तो घर्षण दक्षिण की ओर लगेगा। यानी सीधा सीधी समझिए कि घर्षण हमेशा उल्टा दिशा में कार्य करता है। यहाँ से इतना बात आप समझ गए। अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछ दे कि बताइए W यानी कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, तो आप
डायरेक्ट चाहे तो याद कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि ना निकालो तो निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कार्य का एसआई मात्रा क्या होगा तो आप कह दीजिएगा कार्य का एसआई मात्रक होगा जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त? जूल। और साथ ही आपसे पूछेगा कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है? तो 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 10 के पावर 7 अर्घ होता है मेरे दोस्त। यानी अगर आपसे पूछे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा तो जूल होगा। 1 जूल में कितना अर्घ? तो 10 के पावर 7 अर्घ। अगर एक उल्टा आप करके पूछ देवे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तो आप फंसिएगा ना बुआ। देखो जैसे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है तब पूछ देगा कि 1 अर्घ बराबर, इन्हें लिखने पे कंफ्यूज आ जाएगा। बताओ 1 अर्घ बराबर, तो क्या कीजिएगा कि इधर 10/7 जो है ऊपर आएगा, नीचे कर दीजिएगा, और जब ऊपर आएगा तो 10 के पावर -7 अर्घ हो जाएगा। तो ये तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इसमें आप फंसिएगा नहीं। यानी अगर आपसे पूछे कि कार्य का एसआई मात्रक तो कहिए कि जूल। एक और होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए। 1 जूल का था, देखिए कैसे, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, तो नहीं तो इसे मिटाते ही नहीं, लेकिन अब यहाँ पे मिटा के हम आपको बता देते हैं। देखिए W बराबर एफएस cos थीटा होता है, तो cos थीटा को हटा दीजिए, W बराबर एफएस। बल के लिए आपको सही मात्रक बताए थे, क्या बताए थे कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गौर से समझिएगा मेरे दोस्त, बताया था कि बल के लिए होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर बल का भी निकालना चाहते हैं तो F बराबर ma से निकाल सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बल का कम से कम आप याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का दूरी है, दूरी के लिए मीटर आता है, यानी यहाँ से हो गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, W का एसआई। ऑप्शन में आपको किस तरीके से दे रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है यही दे दे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं 1 जूल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? 1 जूल। तो अगर आपसे पूछे कि कार्य का एसआई मात्रक तो जूल, हो सकता है ऑप्शन में ही दे देवे कि हम लोग जानते हैं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ से आराम से हो गया मीटर, तो यहाँ से मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बउआ यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कार्य यहीं पे सिमट गया, उससे नेक्स्ट लेक्चर में शक्ति देखेंगे और ऊर्जा देखेंगे। तो मेरे दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चलते हम इतना धीरे धीरे बताते हैं कि आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। तो बउआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में तो शेयर सबसे पहले कीजिएगा, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।